प्रैक्टिस सेट SCRT पैटर्न पर आधारित है और हम क्वेश्चन पूछते चलते हैं, आप लोग बताते चलिए, ठीक है। प्रथम प्रश्न काफ़ी मज़ेदार प्रश्न सेट किया है कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? नींबू, आंवला, कीवी आदि। हाँ, नींबू, आंवला, कीवी आदि, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है, तो उत्तर आपका 1 पर चला जाएगा। नेक्स्ट कहता है अभिकथन का कथन करना है ना। हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस जैसे बीमारी वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। बात सही है? चलिए ठीक है। आगे क्या कहता है कारण कि भाई पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तविक रूप में एक वैक्सीन का टीका है। ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या वाली बात नहीं हो रहा है। वहाँ हैजा टीबी के बारे में हो रहा है, यहाँ पे पोलियो के बारे में चल रहा है। इसलिए आपका उत्तर जो जाएगा 2 पर चला जाएगा। वैक्सीन का ही काम करता है, जो ड्रॉप जो चलता है ना, वैक्सीन का काम करता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में कौन सी चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने आए थे? हाँ, वेनसांग, बहुत बेटर, वेनसांग आए थे। नेक्स्ट है कि खरीफ फसल किस मौसम में लगाई जाती है? बरसात के मौसम में, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, जैसे कि लिखा हुआ है जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि क्या होता है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये बात सही बोला, ये होगा उत्तर। नेक्स्ट है गुड है, तो ये तो सही है। बी क्या कह रहा है कि जैविक खाद से मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि, ये बात गलत। जैविक खाद में मिट्टी सख्त हो जाती है, ये बात गलत। जैविक खाद से मिट्टी के जल धारण की क्षमता में ह्रास होती है, जिससे गेहूं जैसे फसल उगाने में मदद मिलती है, ये सही है और डी सही है। उत्तर कौन सा जाएगा? ए पर। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है सरसों के बीज से क्या प्राप्त किया जा सकता है? तेल। हाँ, तो ए डी, ए नंबर ऑप्शन है। 45 का, एक सेकेंड रुक जाइए, मिला लेते हैं। 45 का डी दिया, ए और बी। चलिए सुनिएगा, फिर से सुनिए, 45 का सुधार करिए फिर से। क्या लिखा हुआ है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये ठीक है, जैविक खाद से मृत जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मात्र इसमें 2 ही सही है, इसमें मात्र 2 ही सही करेंगे, ठीक है, ए और बी। सरसों वाला हो गया है, यहाँ पे आइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है, बहुत बेटर। नेक्स्ट, सुनामी का प्रथम कारण क्या है? हाँ, समुद्र में भूकंप आना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि गतिशील वायु पवन कहलाती है और पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है, घट जाता है। ये बात गलत बोला है, तो केवल एक सही है और आर गलत है, तो 49 का उत्तर जो जाएगा आपका चला जाएगा 3 पर। एक सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि सही क्रम चुने। चलिए, पहले होता है अंतर्ग्रहण, तब पचेगा, पचने के बाद अवशोषण होता है, तो ये आपका उत्तर 4 नंबर पर जाएगा। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, तब निष्कासन, तो उत्तर आपका चला जाएगा 4 पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका उत्तर सी पर जाएगा।
विषम को चुनिए, कौन सा विषम होगा? सर सवाल मारे थे लेकिन इसमें तो सर देखिए विषम, इसमें नागफनी हो जाएगा, शैवाल, अमरवेल और घटपर्णी, ये सब जो है वह दूसरे पर आश्रित है ना। शैवाल भी किसी दूसरे चीज़ पर उगता है, अमरवेल भी किसी दूसरे पर है, घटपर्णी भी भाई वो पीचर प्लांट है जानवरों को, लेकिन कैरेक्टर जो है मरुस्थलीय पौधा है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ रहा है, 53 का उत्तर आपका जाएगा 3, 12 अगस्त को, ठीक है। हाँ अगस्त नहीं, यहाँ पे जनवरी देना चाहिए। चलिए प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक है? हाँ रेने लेनेक, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ किया गया था? कोलकाता, बहुत अच्छा, 1911 ईस्वी में, जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, बहुत अच्छा, ऐसे ही बताते चले आप सभी। प्रश्न है, विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्यों कहा जाता है सूक्ष्म पोषक? क्योंकि इसको थोड़ी 62 57 करे, ओ सॉरी, फिर से 57 पर आइए। चलिए, कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है? समय से तैयार प्याज की फसल को अगर जमीन के अंदर रहने देंगे तो तैयार वो सड़ जाएगा। और एक कथन कारण आ गया, कहता है, कथन कारण क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि पक्षियों के पंख उसको उड़ने में मदद करते हैं और शरीर को गर्म रखता है, ये सही है। कारण बोला कि समय समय पर पक्षियों के पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं, ये भी बात सही है। तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा? बी पर जाएगा। व्याख्या नहीं कर रहा है, झड़ने की बात अलग चीज है, बी उत्तर होगा। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? ब्रेल लिपि में, बहुत अच्छा। वर्धमान महावीर को डैश के रूप में जाना जाता है? जैन होगा। नहीं, एक सेकेंड रोकिएगा। वर्धमान महावीर को यहाँ पे जैन तो है ही, लेकिन उनको जीन कहा गया। 24वां तीर्थकर जितने भी आए ना, सबको तीर्थकर को जीन कहा गया है, इसलिए आपका उत्तर ए पर जाएगा, ठीक है। क्वासियोरकर किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में, हाँ, विटामिन की आवश्यकता थोड़ी मात्रा में जरूरी है। आपका उत्तर 3 पर चला जाएगा। अच्छा, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक करता है? ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में, बहुत अच्छा। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, बहुत अच्छा। चुंबक किस धातुओं को आकर्षित करता है? लोहा, कोबाल्ट और निकेल, बहुत अच्छा। ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान है? केवल खींचकर मारेंगे, ठीक है। दौड़ते हुए आदमी होती है गति ऊर्जा, बहुत बेटर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी गैस है? कौन सी आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। चलिए बहुत अच्छा चल रहा है।
अच्छा, दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? अरे मेरे YouTube चैनल पर भी लगा हुआ है, पोल में जो लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा आप लोग। YouTube पर जाइएगा तो मिलेगा आपको। कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है? हाँ, 27.32 दिन, लगभग 28 दिन होता है। एक्यूरेट दिया है इसमें। उन देशों के नाम बताए जो डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बहुत बेटर। वहाँ पर 28 रहेगा तो मार दे सकते हैं। क्या 28? जैसे कि इसमें 27 हाँ नहीं रहेगा, 28 रहेगा तो हाँ हाँ हाँ। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडलीय जल खुले पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। पहले घटता है। क्षेत्रफल जब घटेगा और तापमान निम्न होगा तो वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वह धीमी होगी। इसके पहले भी पूछा हुआ था। पौधे के संदर्भ में सही विकल्प को पहचान करिए। पौधा भूरक्षण को रोकता है। कूट दिया है का? अच्छा, मृत सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनने के लिए प्रयुक्त होता है। गलत। सही होना चाहिए। कीटनाशक नहीं बनता है। पशु पौधे को आश्रय प्रदान करते हैं। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, ये बात गलत हो गया है। एक एक चीज फंसाया। चलिए, तो ये आपका गलत हुआ 2। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिससे में हम कुछ खाए जा सकते हैं। बात सही है। तो ए और डी केवल आपका सही हुआ। बहुत अच्छा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आ जाइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएं। बेकिंग सोडा को खावा सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। पुष्प के जनन अंग है। पुवांग और जयांग, ये आपका जनन अंग है। बहुत बेटर। 76 का उत्तर आपका चला जाएगा डी के साथ। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अविवाहित परिवार, इसको छोड़ के चलेंगे, आपका इस प्रकार का प्रश्न नहीं देगा। भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। रिएक्टर पैमाने पर डैश से अधिक मान गंभीर क्षति पहुंचा जा सकता है। 7 से अधिक रिएक्टर होगा। हाँ। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में जल की कमी कही जाएगी जब धोने के लिए प्रयोग करें? तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा? सी का। सी पर जाएगा। प्राप्त होने वाले पानी और खाना पकाने के लिए असुरक्षित है तो वह क्या हो जाएगा? उससे जल की कमी हो जाएगी, कमी कही जाएगी उसको। नेक्स्ट है कथन कारण है 81 नंबर। हमारे कहा कि भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है। कथन 2 बोला कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये भी सही है। तो आपका 81 का उत्तर कौन सा जाएगा? 1 जाएगा। दोनों सही। बहुत बेटर। अच्छा, डिब्बावाला नामक शहर किस देश में है? कौन सा शहर में? मुंबई में। डिब्बावाला मुंबई। डिब्बा मुंबई याद रखिए। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो चमड़ी से जुड़ी समस्याओं का इलाज करते हैं? डर्मेटोलॉजी। बहुत बेटर। जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में। बहुत अच्छा। आर्टिक सर्कल गुजरता है। साउथ होते कि नॉर्थ?
नर्थ। हाँ 66.66 आपका हो जाएगा नर्थ। बहुत अच्छा, उत्तरी। निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों के संदर्भ में क्या सही है? बी होगा, सूक्ष्मजीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाया जाता है। ये बात सही है आपका। नेक्स्ट है, दो भूमि के बीच के जल पट्टी को क्या कहते हैं? उसको जल संधि कहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ। नेक्स्ट है कि जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे दूर है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑफशोर। और नदी को उपशोर कहते हैं। बहुत अच्छा। इनमें कौन सा राष्ट्रीय मार्ग और उनके जुड़ने का युगल सही नहीं है? ये वाराणसी से कन्याकुमारी NH5 नहीं है, ठीक है, NH7 हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 90 नंबर है, कौन सा होगा? कुट दिया है क्या? चलिए हम डायरेक्ट आंसर पाते हैं। 3 होगा। 90 का क्या होगा? 3 होगा। दो फसल के बीच, एक सेकेंड, आंसर सुनिए। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। ये आपका सही होगा। इससे उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है। झुमके कहती यही ना होता है। गमले लगे हुए पौधे ज्यादा पानी देने से मर जाते हैं, इसका कारण उसकी जड़ें सांस नहीं ले पाती। गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। बल की दिशा बदलता है। गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है सूखे पत्ती का नीचा गिरना। बहुत अच्छा। गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? हाँ, बल की दिशा को बदलकर आप गति की दिशा को बदल सकते हैं। बहुत अच्छा। ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखते हैं। गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं, बात गलत है। ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने चाहिए, उसके लिए अवसर विश्राम करते हैं। जितने भी जानवर है गर्म रखने के लिए अपने आप को विश्राम करता है। तो आपका बचने के लिए विश्राम क्या चीज़ से? गरम से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय जहाँ प्रदेश है वहाँ ठंड की, इसमें तो वही दे रहा है ना। ठंड से बचने के लिए होगा, उसमें मिस्टेक हुआ होगा। तो आपका ए गलत है और 2 सही है। नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन को क्या संचालित करता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। बहुत अच्छा। आर्द्रता शब्द से आप क्या समझते हैं? हवा में नमी। मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? फिलीपींस से नहीं गुजरता है मकर रेखा। बहुत अच्छा। मरुस्थलीय पौधे की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, मरुस्थलीय पौधा वाला आपका उत्तर कौन सा जाएगा? ए बोला कि कुछ पौधे में पत्तियां कांटों का रूप ले लेता है, ये सही गया। नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्ती से, गलत बात बोला, तना से होता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाता है, ये भी बात सही है। तो आपका उत्तर सही। हाँ ठीक है, क्योंकि पानी की आवश्यकता है उसको। ओक है कि नहीं? रेगिस्तानी ओक, मरुस्थल हुआ कि नहीं? हाँ, जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है किस भाषा संबंध? संस्कृत भाषा से है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक? चंद्रगुप्त प्रथम।
अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा। कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरता है? हरियाणा से नहीं गुजरता है, बाकी सभी राज्यों से गुजरता है। किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? 1987 में। निम्नलिखित में कौन छठ पूजा के गीतों के लिए प्रसिद्ध है? सरदार सिन्हा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा बॉक्साइट के लिए नाम जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे पंजाब के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आ जाइए। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का डैश से अधिक होना चाहिए? 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 107 का। ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? 21 का क। चलिए नेक्स्ट है। यहाँ तो प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ थोड़ा सा दिखाई ही नहीं दे रहा है, गड़बड़ा गया है। धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिनियों में विभाजित होती है। ऊतक तक पहुँचने पर वे बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम डैश कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में बदलता है, उसको केशिका कहते हैं। साइमन कमीशन भारत कब भेजा? 1928। हाँ। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2015 में। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। कौन सी नदी? शरावती नदी। जोग जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। अच्छा, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों का याद बनाया गया? प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग मरा है ना, उसी में इंडिया गेट में सभी का प्रतिमा मिल जाएगा वहाँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसकी कितनी मुद्राएं? 5 मुद्राएं उसके पास। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन का प्रकार जिनमें जड़ों और तनों, पत्तियां, कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डैश कहलाता है? नया पत्ता उत्पन्न होता है, वनस्पति प्रजनन कहलाता है। जड़, तना, पत्तियां, कलिकाएं, वो क्या होगा? मुकुलन नहीं कहलाएगा। मुकुलन हाइड्रा में होता है, इष्ट में होता है। वनस्पतिक प्रजनन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का डी डैश से संबंधित है? हाँ, 19 के डी में है कि आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं भारत के कोने कोने में, ये आपको अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है? बोले तो मोती किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बहुत बेटर। अच्छा, प्राणघाती बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? इबोला विषाणु से होता है। बहुत बेटर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली, शौकत अली। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। तो ये आपका समाप्त हुआ क्लास।